हेलो दोस्तों। हम लोग 7.1 प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और आज बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है, 4 बिंदु दे दिया है और ये बोल रहा है कि आप इन चारों बिंदुओं से ये बताइए कि ये कौन से चतुर्भुज के बिंदु है, यानी कि चतुर्भुज के प्रकार को बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है, जो 4 बिंदु दिया है, ये चतुर्भुज का कौन सा प्रकार हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा चतुर्भुज के प्रकार पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे चतुर्भुज के प्रकार होते हैं, समचतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है, और समलंब चतुर्भुज होता है। इस तरह की चतुर्भुज होती है, तो सभी के कंडीशन हम लोग समझते जाएंगे और यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन बिंदुओं से कौन सा चतुर्भुज बन के आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं एक चतुर्भुज बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक चतुर्भुज बना लिए, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी, ठीक है, इसको सी कह दीजिए और इसको डी। ठीक है, ए बी सी डी मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है और जो पहला बिंदु दिया गया है, पहला बिंदु का निर्देशांक जो दिया गया है, इसको ए मानते हुए मान लीजिए कि ये -1, -2 है। फिर इसको मान लीजिए कि ये 1, 0 है। फिर इसको मान लीजिए कि ये सी बिंदु है और ये -1, 2 है। फिर इसको मान लीजिए कि ये डी बिंदु है और ये -3, 0 है। ठीक है, तो बारी बारी से हम सबसे पहले चारों भुजाओं के बीच की दूरी को दूरी सूत्र से निकालेंगे और दूरी सूत्र से निकालने के बाद अब यदि चारों भुजाएं बराबर आती है, उसके बाद इनके विकर्ण को ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। अगर विकर्ण भी दोनों बराबर आता है तो जिसका चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो उसको वर्ग बोला जाता है। ठीक है, तो आइए हम निकाल करके देखते हैं कि अगर ये इस कंडीशन में अपने आप को ये बैठा पाता है कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, आइए सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी का मान। ठीक है, ए बी का मान निकालने के लिए दूरी सूत्र का अप्लाई करेंगे। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, आइए अब आगे देखते हैं। रूट अंडर, अब ए बी के सापेक्ष ये मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2 होगा। ठीक है, x2 का मान 1 है, अब माइनस माइनस x2 का मान 1 है, ठीक है, और माइनस x1 का मान -1 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए 0 दिया है और माइनस y1 का मान -2 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आइए, ये हो जाएगा 1, अब माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, अब प्लस ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखते हैं 1 + 1 करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो दिया ही है। ठीक है, इसके आगे निकालेंगे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 4 8, यानी कि 8 के बदली में ए बी का मान निकालने जब जाएंगे तो 8 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 × 2 × 2, दो को दो के बदले में एगो दो बाहर निकल जाएगा और ये एगो दो रूट में रह जाएगा। यूनिट इतना मात्रक हमारा ए बी का मान निकल के आया। फिर इसी तरह से हम निकालेंगे बी सी का मान, बी सी का भी मान निकालेंगे, वही फॉर्मूला रहेगा। इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x1 y1 मान लीजिए। ठीक है, तो वही सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके बाद इसके जस्ट बाद आइए अब देखते हैं कि BC में x2 कौन है, x2 1 माइनस -1 का स्क्वायर अब प्लस y2 का मान क्या है 0 माइनस y1 का मान है 2, इसका स्क्वायर। फिर जब आगे निकालते हैं तो समझ में आता है कि 1 अब प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस ये घटेगा तो -2 का स्क्वायर। इसके आगे जब इसको निकालेंगे तो 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और ये भी 4 हो जाएगा, यानी कि BC का मान जब निकालेंगे तो 4 और 4 मिलके √8 हो जाएगा। √8 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 2 × 2। ठीक है, दो के बदले में एगो बाहर निकल जाएगा और एगो रूट में रह जाएगा। इतना यूनिट हमारा BC निकल के आ गया। फिर अब निकालते हैं CD का मान। ठीक है, CD का मान निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला दूरी सूत्र, केवल दूरी सूत्र से निकालना है। ठीक है,
तो सी डी का मान जब निकालने जाते हैं तो इसको x1 y1 मान लिए हैं, इसको मान लेते हैं x2 y2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बैठाते हैं फॉर्मूला पर, x2 माइनस x1 यानी कि -3 और -1, इसका स्क्वायर करेंगे -1, ठीक है, प्लस y2 का मान देखिए 0 है, अब माइनस y1 का मान 2 है, इसका स्क्वायर। इसको जब निकालने जाएंगे आगे, ये -3 और माइनस माइनस +1, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसको जब तोड़ेंगे तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखते रहिए, फिर ये घटेगा तो ये -2 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे देखिए ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे -2 का स्क्वायर है तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 + 4 √8 हो जाएगा। ठीक है, √8 हो जाएगा, तो सी डी का मान जब निकालने जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि √8 जो है 2 × 2 × 2 में टूट जाएगा, 2 के बदले में एगो बाहर निकल जाएगा, रूट में रह जाएगा, इतना यूनिट। अभी तक जो निकाले ए बी का मान 2 यूनिट आया, फिर यहाँ पे जो निकाले बी सी का मान ये भी 2 यूनिट आया, सी डी का मान जो निकाले ये भी 2 यूनिट आया। ठीक है, फिर अब निकालते हैं डी ए का मान। डी ए का मान जब निकालने जाएंगे तो स्पष्ट रूप से आप लोगों को नजर आ रहा है डी ए, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। ठीक है, तो अब x2 में से x1 घटेगा, -3 -1 इसका स्क्वायर, फिर दिया है y2 0 -2 का स्क्वायर, देखते रहिएगा, ये -3 ही रहेगा और ये +1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये +2 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ये घटेगा तो -2 आएगा, इसका स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 + 4। ठीक है, रूट अंडर डी ए का मान निकाल रहे हैं, 4 4 8 हो जाएगा। अब 8 के बदले में हम लोग उसी टाइम से तोड़ते आ रहे हैं 2 × 2 × 2, 2 के बदले में एगो बाहर निकल जाएगा, रूट में रह जाएगा, इतना यूनिट। अब देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे ए बी का मान 2 यूनिट, बी सी का मान 2 यूनिट, सी डी का मान 2 यूनिट और डी ए का मान 2 यूनिट, इतना घेरे हैं। देखिए चारों भुजा जो निकल के आया, चारों का चारों भुजा आपस में बराबर है। अब इसके विकर्ण को निकालते हैं, विकर्ण निकालेंगे, यदि विकर्ण बराबर आता है तो कह देंगे कि यह चतुर्भुज जो है ये एक प्रकार का वर्ग है। ठीक है, अब विकर्ण निकालने जाते हैं तो इसको कहते हैं विकर्ण, AC मेरा विकर्ण हो जाएगा और फिर ये BD मेरा विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे निकालते हैं AC, यहाँ पे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, AC यहाँ पे निकालते हैं तो AC निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला x2 - x1, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं, और ये x1 y1 है, ये है। ठीक है, तो x2 -1 -1 इसका स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये -1 है, माइनस माइनस +1 इसका स्क्वायर, अब प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखते रहिएगा, ये घट के 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 + 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 16 आएगा और इसका वर्गमूल निकल कर +-4 यूनिट। ठीक है, यानी कि AC का मान 4 +-4 यूनिट आ गया। और फिर निकालते हैं BD का मान, तो BD का मान निकालने जाएंगे दूरी सूत्र, एक बार सूत्र लिख दिए, बार बार सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, एक बार सूत्र लिख लिए हैं, बार बार सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 7.1 जो भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा दूरी सूत्र पर डिपेंड है, दूरी सूत्र को याद रखें। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, बात याद रखिए। फिर BD का मान निकाल रहे हैं, ये इसको मान लेते हैं x1, इसको y1,
वो x2y2 है, ये है। आइए अब निकालते हैं। x2 क्या है 1 माइनस x1 का मान -3 इसका स्क्वायर प्लस ये देखिए ये जीरो में से जीरो घटेगा इसका स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस प्लस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये जीरो का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो। ठीक है, इसके बाद रूट अंडर यहाँ पे जो रूट 16 जोड़ेंगे तो रूट 16 आएगा और ये टूट के प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हाँ देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ए बी का मान 2√2 यूनिट, बी सी का मान 2√2 यूनिट, सी डी का मान 2√2 यूनिट, डी ए का मान 2√2 यूनिट, यानी कि चारों भुज आपस में बराबर है। दोनों विकर्ण का मान निकालें 4 और ये भी 4 आया। ठीक है, दोनों विकर्ण 4 यूनिट निकल करके आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी। इसलिए ये 4 बिंदुएं एक वर्ग का निर्माण करती है। आया समझ में? जब चारों भुजा बराबर हो जाए, दोनों विकर्ण बराबर हो जाए, चारों भुजा दोनों विकर्ण बराबर हो जाए, तो इस प्रकार से जो चतुर्भुज हमको प्राप्त होता है वो वर्ग होता है। क्योंकि वर्ग का यही डेफिनेशन है कि जिसका चारों भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो उसको वर्ग कहते हैं। अच्छा से इसको उतार लीजिए। किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा जरूर और अच्छा से समझाने की कोशिश किया जाएगा। इनिशियल पॉइंट तो यही है। ठीक है, आराम से उतारिए इसको और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए।